अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अली गौहर और आप देख रहे हैं अली गौहर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स आपको मिल सकें। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने शो में बिल्कुल ऐसी शख्सियात को दावत देते हैं, ऐसी शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो है बिल्कुल निजी सतह पर और इसके साथ साथ मकामी सतह पर और कौमी सतह पर मुल्क में क़याम अमन के हवाले से काम कर रहे हैं, तलीमी तरक्की के हवाले से काम कर रहे हैं, या बिल्कुल वो मुल्क की सालमियत और बका के हवाले से पाकिस्तान आर्मी व दीगर सिक्योरिटी अदारे जो हैं उनके साथ काम कर रहे हैं। तो आपने ज़्यादातर हमारे शो में उस शख्सियत के साथ जो है वो देखा होगा। बिल्कुल आज हम आपकी मुलाकात करवाने हैं डिवीज़नल चेयरमैन कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहब हम आहंगी राना मोहम्मद अनाम साहब से। राना अनाम साहब जो हैं हमारे शो में कई बार आ चुके हैं और कई बार क़याम अमन के हवाले से हमने उनसे गुफ्तगू की है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि बार बार एक ही शख्सियत के साथ हम प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि उसकी बड़ी वजह यह है कि हम मुल्क में क़याम अमन के हवाले से काम कर रहे हैं और क़याम अमन के हवाले से जो काम किए जा रहे हैं उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं और ऐसी शख्सियत को लेकर आ रहे हैं जो बिल्कुल क़याम अमन के हवाले से, मुल्क की सालमियत के हवाले से, पाकिस्तान आर्मी और दीगर सिक्योरिटी इदारों के साथ ताउन और यकजहती के हवाले से काम कर रहे हैं, बैनुल मसालिक रवादारी के हवाले से काम कर रहे हैं, बैनुल मज़ाहब जो है वो कोऑर्डिनेशन के हवाले से काम कर रहे हैं। तक चूँकि मुल्क की सालमियत के लिए अगर आप बात करें तो मुल्क के झंडे कौमी सब्ज़ हलाली परचम के साए तले बसने वाली तमाम जमातें जो हैं, तमाम मज़ाहब जो हैं, तमाम मसालिक जो हैं वो पाकिस्तानी हैं और हमें पाकिस्तानी बढ़कर पाकिस्तान की बका और सालमियत के लिए काम करना है, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना है, इसकी तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना है। ये तमाम अवामल जो हैं तब पूरे हो सकते हैं जब मुल्क में अमन होगा। कोई भी मुल्क क़याम अमन के बगैर तरक्की की राह पर गामज़द नहीं हो सकता। अमन सिर्फ किसी माशरे की, किसी घर की, किसी सूबे की और या किसी मुल्क की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये अक़वाम आलम की ज़रूरत है। पूरी दुनिया अमन के बगैर तरक्की की राह पर गामज़द नहीं हो सकती, खुशहाली की तरफ नहीं जा सकती, सुकून नहीं आ सकता। इसके लिए ज़रूरी है अमन व अमान के लिए काम किया जाए। और मैं आपको ये आगाह करूँ कि मुल्की सतह पर क्रिया नगर क़याम अमन के हवाले से काम किया जा रहा है और डिवीज़नल चेयरमैन कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहब हम आहंगी राना मोहम्मद अनाम साहब जो हैं वो भी ये खिदमत सार अंजाम दे रहे हैं। हम उनसे जानेंगे। वेलकम टू द शो सर, आपको खुशामदीद कहते हैं और आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि इस वक्त क़याम अमन की मुल्क में बहुत ज़रूरत है और तमाम मसालिक और तमाम मज़ाहब कौमी अमन कमेटी के जो प्लेटफार्म से काम कर रहे हैं, तो किस तरह से ये काविशें जारी हैं और अमन अमान के हवाले से उलमा किरदार कराम को किस तरह से मुस्बत किरदार जो है आगे आके किरदार अदा किस तरह से करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंशाअल्लाह ताला से राब्ते में हूँ और तमाम उलमा इकराम से राब्ते में हूँ जो कि बहुत अच्छे हैं और मैं बारहा उनसे मिल भी चुका हूँ और वो उनको दावत भी देते हैं, हम इकट्ठे भी होते हैं, हम मिलते भी हैं एक दूसरे से। और और मेरे साथ पीर फैज़ रसूल साहब, अल्लामा इफ्तिखार नकवी साहब, अल्लामा रियाज़ खरल साहब, मुफ्ती शकूर साहब और दोस्त अहबाब भी बहुत ज़्यादा हैं। जब हम नाम गिनेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, लिहाजा हम तमाम मसालिक के लोगों से राब्ते में हैं, ताहम मज़ाहब के लोगों से राब्ते में हैं और इंशाअल्लाह ताला हम यही एक दूसरे को पैगाम देते हैं कि मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए काम करना है, उनकी अमन व सलामती के लिए काम करना है और इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह ये काम करते रहेंगे। बारहा मैं ये कह चुका हूँ कि पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, कोई मसलक नहीं है, कोई बात नहीं है। जब पाकिस्तान का नाम आएगा तो हम यकजा होंगे और एक जगह पर इकट्ठे होंगे पाकिस्तान के अमन की खातर, पाकिस्तान की सालमियत की खातर और अपनी फ़ौज की खातर जो कि दफा कर रही है हमारे मुल्क का और हमारे साथ साथ चल रही है। और अपने वज़ीर आज़म को मैं कहूँगा कि मुल्क की सलामती के लिए वो भी इन सब लोगों के, इन सब मज़ाहब के लोगों से तावन करें और इनके साथ मिलकर पाकिस्तान की अमन व सलामती के लिए हम गोशा रहेंगे और हम इनके लिए काम करें और इनको दावत दें कि ये पाकिस्तान में अमन व सलामती के लिए इसी तरह ही काम करते रहें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे और पाकिस्तान में जब पाकिस्तान का नाम आता है तमाम मसाले ख़त्म हो जाते हैं। ये फरमाइएगा उलमा इकराम की शोला बयानी जो है उसकी वजह से काफ़ी मसाइल देखने में आ रहे हैं। सबसे बढ़कर ये फरमाइएगा फ़िरका वाराना माहौल जो है, इंतहा पसंदी और दहशत गर्दाना सोच जो है, इसके ख़ात्मे के लिए क्या होना चाहिए? रिसेंटली आप देखें उलमा एक आलम की जो है शहादत देखने हुई है और उस पर दहशत गर्दाना हमला हुआ है। क्या कहेंगे इस हवाले से? हम कब निकल पाएंगे इस दहशत गर्दाना माहौल से, इसका फ़िरका वाराना माहौल से, इस तासुब पसंदाना माहौल से? दोस्त मैं ये बताऊंगा कि ये जो फ़िरका वारियत है ना,
ये अच्छी बात नहीं है। हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। हमको दुश्मन नहीं बनना चाहिए। हमको इस्लाम का नाम लेना चाहिए। वो जो मौलाना आदिल साहब हैं, वो खा किसी मसलक से भी हों, है तो वो पाकिस्तानी हैं, है तो मुसलमान हैं ना। हम मसलक को लेकर चल पड़ते हैं, मसलक को लेकर नहीं चलना चाहिए। इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए, इंसानियत के साथ चलना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि जब पाकिस्तान आ जाता है तो उसमें कोई मसलक नहीं रह जाता, और मसलक के बारे में हम कभी भी इसी तरह नहीं करेंगे कि एक दूसरे के दुश्मन बने। हम उन लोगों का दहशत गर्दाना जो सोच है, दहशत गर्द जो हैं उनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए, और बिल्कुल आवाम को क्रिया नगर नगर ये बात समझानी चाहिए कि जो दहशत गर्द है उसका कोई मज़हब नहीं है। वो मुल्क के जो हैं मफाद दुश्मन है, वो मुल्क के दुश्मन हैं, और वो बिल्कुल ऐसे लोगों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। बिल्कुल मैं ऐसे हक में हूँ कि इन लोगों की हौसला शिकनी होनी चाहिए और इन लोगों को सजाएं भी मिलनी चाहिए। ये भी फरमाइएगा, मौजूदा माहौल में जो बिल्कुल, अगर चूँकि हालात हाज़रा पर भी आपकी नज़र है, देख रहे हैं महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। चीनी जो है वो सेंचुरी मुकम्मल कर चुकी है, घी जो महंगा है, दालें महंगा हैं, सब्ज़ियाँ महंगी हैं, फल महंगे हैं। अभी फरमाइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से? मौजूदा हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। क्या आप ये समझें कि महंगाई का जिन हुकूमत की बोतल में आने को तैयार नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस बारे में ये कहूँगा कि महंगाई जो है वो हर दौर में हुई है, लेकिन इस दौर में जो इमरान खान ने वादे किए थे ना, जिस वादों से वोट दिए थे अवाम ने, ये एक उन्होंने वादे तो कर लिए लेकिन उनको आगे का पता नहीं था कि क्या होना है। जब वो हुकूमत में आए तो उस वक्त वो उनके बकौल है कि ख़जाना खाली था। ये तो हर हुकूमत ही कहती रही है कि ख़जाना खाली था, लेकिन ख़जाने को भरना किसने है? वो भी तो उन्हीं लोगों ने भरना है। हम पाकिस्तान सोने की चिड़िया है, इसमें हर चीज़ उगती है, हर चीज़ पैदा होती है, हम इसको संभालते ही नहीं हैं। देखो आटा जो है वो आसमान से बातें कर रहा है। गरीब आदमी है, अब मैं पसमानदा इलाके में रहता हूँ और मुझे पता है, उन लोगों को तो पता ही नहीं है जिन्होंने ना सब्ज़ी खरीदी, ना आटा खरीदा, ना दाने खरीदे, ना मिर्चें खरीदी, ना दालें खरीदी। उनको पता क्या है कि महंगाई क्या है। हमसे पूछें जो हम पसमानदा इलाकों में रह रहे हैं, शाम को किलो आटा लेकर जाते हैं गरीब लोग और शाम को रोटी पका लेते हैं और सुबह की सोच होती है। इन लोगों को क्या पता? ये इमरान खान के पास जो भी बैठे हैं, जो भी साथ साथ हैं, पहले भी हुकूमतों के साथ इसी तरह के लोग थे। जो मैं नाम लूँगा, रज़ाक दाऊद साहब, उनको पता है कि चीनी का क्या भाव है, उनको पता है कि सब्ज़ी का क्या भाव है। मैं नाम लूँगा जहांगीर तरीन का, उनको क्या पता है कि सब्ज़ी का क्या रेट है। हमारे मुल्क के इमरान खान के साथ ऐसे लोग भी हैं कि जो एक आदमी अगर चाहे तो मुल्क का कर्जा उतार सकते हैं, लेकिन ये करते नहीं है। ऐसा क्यों नहीं करते? वो तो अपनी जेबें भरने के लिए आते हैं। इमरान खान ईमानदार हैं, अच्छे हैं, उनकी बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा पजीराई है, लेकिन वो अपने मुल्क में काबू नहीं पा रहे। क्यों नहीं पा रहे? अगर किसी ने लूटा है तो उसको सजाएं दें। किस बात की कमी है आपके पास? क्यों कहते तो कहते हैं हम डरते ही नहीं हैं। अगर डरते नहीं हैं तो पैसे वसूलें, आपका ख़जाना जिन्होंने खाली किया है उसको भर दें, उनसे वापस लें। क्यों नहीं वापस ले रहे भाई? क्या वजह है? क्या आपको ये लोग सता रहे हैं जो आपके साथ बैठे हैं? जो आपको बता रहे हैं कि ये मामला ऐसा नहीं है, ऐसा करना? आपके कानों में जो आवाज़ गूंजती है वो इन लोगों की गूंजती है जो कि अरबपति हैं, खरबपति हैं। इनको पता ही नहीं है, ना इन्होंने रिक्शों में सफ़र किया, ना इन्होंने मोटरसाइकिल पर सफ़र किया, ना इन्होंने पैदल सफ़र किया। ये सोने के चमचे लेकर पैदा हुए, इनको तो पता ही नहीं है महंगाई क्या होती है, कैसे होती है, किस गरीब आदमी को रोटी नसीब हो रही है, नहीं हो रही, ये तो इनको पता ही नहीं है। आप इनके घेरे में आए हुए हैं और ये लोग आपके गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं चलने देते कि मुल्क में क्या हो रहा है। मोहम्मद नामन साहब, ये फरमाइएगा, कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़हब हम मांगी की जानब से नौजवानों के नाम क्या पैगाम है? चूँकि आप जानते हैं नौजवान जो हैं किसी भी मिलत का सरमाया है, नौजवानों ने ये बागदौड़ संभालनी है। मजहबी हम मांगी के हवाले से, अमन अमान के हवाले से, मुल्क की मौजूदा हालात के हवाले से नौजवानों के नाम क्या पैगाम देंगे कि वो ख़ुद को कैसा पाकिस्तानी बनाएं? देखो, मैंने पहले भी एक दफ़ा आपको बताया था कि हम जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे ना, या कुरान पर पूरा अमल नहीं करेंगे, हमारी कौम तरक्की नहीं कर सकेगी। इसलिए कि हम
एक दूसरे के चाचे मामे बाबे ताए एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। हमको हवस इतनी हो गई है कि हमारा पेट ही नहीं भरता। लेकिन जब तक हम ईमान, यानी मैं एक और मिसाल दूंगा कि जब तक हज़रत उमर फ़ारूक का कानून नाफज नहीं होगा तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा, ना ये जवान सुधर सकेंगे। एक जो केबल आ गई है हमारे मुल्क में, इंटरनेट आ गया है हमारे मुल्क में, ये जो चीज़ें हैं इन्होंने बच्चों को बर्बाद कर दिया है और बच्चे सारी सारी रात सोते नहीं हैं, बच्चियां भी नहीं सोती हैं। ये सब इसी तरह ही चल रहा है। सब नेट और इस तरह की मॉडर्निज्म जो आई है, टेक्नोलॉजी जो आई है, इसके तो मुस्बत असरात भी हो सकते हैं, फ़ायदा भी लिया जाए। आप इसको जिस तरह इस्तेमाल मर्जी कर लें, कुरान की तरफ चले जाएं तो वो भी आ जाएगा, अगर आप फहाशी की तरफ चले जाएंगे वो भी आ जाएगी। लेकिन नौजवान नस्ल जो है वो ज़्यादातर फहाशी की तरफ जा रही है। लेकिन हमारे जैसे लोग, बुज़ुर्ग लोग हैं, वो इस्लामी चैनल देखते हैं। लेकिन ये बच्चे जो हैं इनको चाहिए कि संभलें और कुरान की तरफ राग़िब हों। और मौलाना हज़रात, हुकूमत को चाहिए कि ये स्कूलों में कुरान की तालीम को लाजमी करार। मैं उनको दाद देता हूँ, अपनी फ़ौज को, अपने अदारों को दाद देता हूँ कि वो मुल्क के लिए खातर खा अपनी जानों का नजराना पेश करके, अपनी जानों को आगे करके, अपने मुल्क की खातर अपने शहादत का रुतबा लेने के लिए बॉर्डरों पर लड़ रहे हैं और कश्मीर को उजागर कर रहे हैं। मैं इमरान खान साहब को भी इस बात पर दाद देता हूं कि जब से वो आए हैं कश्मीर का मसला बहुत ज़्यादा उजागर हो गया है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह ताला के घर से बेहद उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इमरान खान साहब और आर्मी चीफ़ के होते हुए ही हम मुल्क कश्मीर को हासिल कर लेंगे और कश्मीर हमारा होगा। कश्मीर एक जन्नत है, जन्नत कभी काफिर के हिस्से में नहीं आती, जन्नत हमेशा मुसलमान के हिस्से में आती है। और मोदी जो बकवास कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। ना वहाँ पर मुसलमानों को रहने की गुंजाइश है, ना उनको बहने की गुंजाइश है। उनके जो तंजीमें हैं RSS वगैरह वो काम कर रही हैं मोदी के लिए, ये उनके सरबराह हैं और नफ़रत अमेज़ लोग हैं। जो मोदी जो लोग हैं, इनके कबीना, इनके लोग जो हैं वो नफ़रत अमेज़ लोग हैं। वो किसी मसलक से तल्लक नहीं, किसी मजहब से तल्लक नहीं है उनका, वो तो दरिंदगी के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। राना अनामत साहब के जज्बात भी आप देख रहे हैं, कश्मीर के हवाले से उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि RSS और मोदी जो है वहाँ बदतरीन और तरीका बदतरीन कर्फ्यू वहाँ पर जारी है। वो दहशत गर्दाना और सोच के जो हामिल हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान आर्मी को खराज तहसीन पेश करते हुए उनका ये कहना है कि पाकिस्तान आर्मी दुनिया की ताकतवर तरीन आर्मी है, दुनिया की बहादुर तरीन आर्मी है और यही वो आर्मी है जो हमें दुश्मन के दरिंदगी से बचाए हुए है और वो उनके साथ है। उनका कहना है कि हमें अपनी पाक फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों के साथ मुकव्वल तावन जो है वो यकीनी बनाना चाहिए। अपने होस्ट अली गौहर को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए अली गौहर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।